बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में एंट्री के लिए जहां पर वैक्सीन ज़रूरी है वहां पर उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। आपने वैक्सीन लगवा ली लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन आपने सफ़र करने से पहले नहीं की, तब भी आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया का सफ़र करने से पहले कम अज़ कम 5 दिन पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। उसी हवाला से जवाज़ात ने यहाँ पे ट्वीट किया और जवाज़ात ने ये तमाम की तमाम डिटेल बताई कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन मुख्तलिफ़ लोग हैं, कैटेगरीज़ मुख्तलिफ़ हैं। ऐसे लोग हैं जो नए वीज़ा वाले हैं, ऐसे हैं जो विज़िट वीज़ा वाले हैं, ऐसे हैं जो इकामा होल्डर हैं जो छुट्टी पर हैं। तमाम के रजिस्ट्रेशन का तरीका मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर जो जवाज़ात ने पोस्ट की है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एक शॉर्टकट चीज़ बता दी है कि आपने 3 कैटेगरीज़ में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करवाएंगे सऊदी अरेबिया में, आपको जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं वो उसके वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन मैसेज आएगा, आपको एक कोड दे दिया जाएगा। वो कोड आपके मैसेज में होगा या आप प्रिंट लेके अपने साथ रखेंगे। सऊदी एयरपोर्ट पर जब आप एंटर होंगे तो एंटर होने के बाद वो आपको अपना कोड नंबर देना होगा, उस पर आपका डाटा चेक किया जाएगा। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर एक लिंक हमें दिया गया है, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जाके भी आप लिंक ओपन कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये वाला लिंक ओपन कर रहा हूँ। ये मुकीम पोर्टल है और यहाँ पर हर बंदे को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, चाहे वो जिन ममालिक में फ़्लाइट्स बंद हैं वो हों या जिन ममालिक की फ़्लाइट्स ओपन हों। तमाम की तमाम ममालिक के लोग जो सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रही हैं, सबको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भी एक आगाज़ किया गया था। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी और उसमें कहा गया था कि बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान आने वाले तमाम के तमाम जो लोग हैं पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो अपना तमाम के तमाम डाटा वहाँ पे एंटर करते थे, लेकिन वो ज़रूरी था कि आपकी फ़्लाइट से पहले पहले किसी भी वक्त आप एप्लीकेशन वहाँ पे सेंड कर सकते थे, उस एप्लीकेशन पर डाटा अपलोड करते थे। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद आपको पूछा नहीं जाता था। वो आपको पता है पाकिस्तान का सिस्टम मुख्तलिफ है, सऊदी अरेबिया का मुख्तलिफ है। ऐसा ना हो कि आपने ये रजिस्ट्रेशन ना करवाई हो और फिर सऊदी अरेबिया पहुंच के आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। आपको सऊदी अरेबिया पहुंचने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और वो भी कम अज़ कम 5 दिन पहले आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट चेक की जाएगी, आपका डाटा चेक किया जाएगा, आपका जो उसका सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी। अगर सऊदी अरेबिया की जानिब से गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो चेकिंग करेंगे, अगर वो इसे अप्रूव करेंगे तो ऐसी सूरत में ही आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। अगर वो इसे रिजेक्ट कर देंगे 5 दिन के अंदर तो ऐसी सूरत में आपको सऊदी अरेबिया पहुंच के फिर भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे अहम आपको पहले बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में आज 16 जून 2021 है। आज की डेट तक बग़ैर वैक्सीन के एंट्री में कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवाई ही नहीं, आपने चाइना की वैक्सीन लगवाई जो अभी तक अप्रूव नहीं है, तो आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई जो अप्रूव नहीं है या लगवाई ही नहीं सिरे से, तो आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 7 दिन का होटल में क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ख़ुद पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सऊदी अरेबिया की जो वैक्सीन अप्रूव्ड वैक्सीन है, चाहे वो फाइज़र है, चाहे वो एस्ट्राज़ेनेका है, कोई भी सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन है, आपने अगर एक खुराक भी लगवाई है तो और उससे 14 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। क्वारंटाइन आपको नहीं करना पड़ेगा होटल में अगर एक डोज़ लगवा ली है तो। अगर दोनों लगवा ली हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन 14 दिन गुजारे हुए हों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में कन्फ्यूज़ भी हैं कि हमने एक वैक्सीन लगवाई, पहले आपने कहा था कि वैक्सीन की एक डोज़ लगवा लें तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, फिर कहा था नहीं 2 लगवा लें। जब से कोरोना आया है दुनिया भर में रूल्स डे बाय डे चेंज होते हैं। कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, PCR के हवाले से तमाम के तमाम जो रूल्स हैं वो चेंज होते जा रही हैं, वो आए दिन मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। पहले इस तरह के रूल्स आए हैं जिनमें कहा गया कि नहीं, जब स्टार्ट में वैक्सीनेटेड लोगों को इजाज़त दी गई कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है 2 डोजेज़ वाला सिर्फ क्वारंटाइन से बच सकता है, लेकिन फिर पॉलिसी को चेंज कर दिया कि नहीं, जिसने एक भी लगवाई है 14 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है फिर भी आपको क्वारंटाइन फिर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नए वीज़ा और विज़िट वीज़ा वालों के लिए अब भी पॉलिसी वही है, सिर्फ जो अकामा होल्डर है उनके लिए ये पॉलिसी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि अराइवल रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीनेटेड विजिटर हैं, अगर आप विजिटर हैं या नए वीज़ा वाले हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला जो ऑप्शन यहाँ पे है, आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, आप नए वीज़ा वाले हैं
और आप विजिट वीज़ा वाले हैं तो आपने दूसरे ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, अकामा होल्डर हैं, आप छुट्टी पर हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और आप अकामा होल्डर हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये वेबसाइट का एरर है, जिस तरह अभी देख सकते हैं। पहले इसी वेबसाइट को मैंने जिस वक्त ओपन किया तो यहाँ पर आ रहा था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है विजिटर, पहले था यहाँ पर रेजिडेंट। तो ये वेबसाइट का एरर आ रहा है, कभी कभी आता रहता है, कोई इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आपने क्लिक करना है और चेक रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन अपनी सेंड कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, 5 दिन तक आप वेट करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करते रहें। ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, यानी मेरे पास अकामा भी है, छुट्टी पर हूँ और मैंने वैक्सीन भी लगवा ली है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर डाटा एंटर करना है, पहले अकामा नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद वेरीफाई के बटन पे जाके हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई भी क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और आपके सामने ये तमाम के तमाम आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैं 2 वीडियोस डिटेल बना चुका हूँ। अगर आप विजिटर हैं या नए वीज़ा वाले हैं, आपका तरीका मुख्तलिफ है। अगर आप अकामा होल्डर हैं, आपके रजिस्ट्रेशन का तरीका मुख्तलिफ है। दोनों वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट जो ओपन मैंने की हुई है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन का तरीका, तो लिंक ये वाला ओपन करके ख़ुद जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तमाम डाटा कैसे एंटर करना है, तो 2 वीडियोज़ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो वीडियोज़ देख के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।